हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट वन इज योर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्लास 9 से एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 3 उसका एक टॉपिक है और उसको आज हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को हम मोल का डिफिनेशन बताएंगे। तो देख लीजिए ये क्या होता है। तो सबसे पहले मोल इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच रिप्रेजेंट्स एज मेनी पार्टिकल एज इट इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। तो हम इस के जो डिफिनेशंस है उसके थोड़ा सा मैटर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, तो मोल की अगर बात करें तो वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मींस दैट इट मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम एज वेल एज इन नंबर। मास, वॉल्यूम और नंबर तीनों टर्म्स में हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो ये है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग जो है सो ये समझे कि भाई ये 3 टर्म्स में होगा। अब ये कंसिस्ट करता है कितना, तो एज मेनी पार्टिकल्स, मतलब ये मेनी पार्टिकल कंसिस्ट करता है एज इट इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। इट मींस दैट कि कार्बन का 3 आइसोटोप्स होता है। आपने सुना होगा आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये कार्बन का 612, 613 एंड 614 3 आइसोटोप्स होता है। इसमें से कहता है इसको अगर 12 ग्राम लिया जाए, मींस दैट अगर कार्बन 12 को, इस कार्बन को अगर 12 ग्राम जितना मास है उतना ही लिया जाए तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये कंसिस्ट करेगा उसी को हम लोग जो है वो मोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 मोल या मोल के इक्विवेलेंट में। अब हम लोग स्टूडेंट्स सीखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, जैसे हमने अभी आपको बताया कि इन टर्म्स ऑफ क्या है, मास है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एंड एज वेल एज इसके साथ साथ आपका वॉल्यूम है। तो इस क्लास में हम जो है इस वीडियो में आप लोगों को ये मास और इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स आप लोग को बताएंगे। इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास अगर हम लोग बात करें तो 1 मोल का कितना मास होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, तो इसको देखेंगे 1 मोल इज इक्वल टू GAM और GMM ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में बी हियर एलिमेंट और इट माइट बी ये हमारा कंपाउंड हो। मींस दैट कि ये हो सकता है कि कोई एलिमेंट हो या कोई कंपाउंड हो। अगर ये कोई एलिमेंट होगा तो उसमें डेफिनेटली उसका एटॉमिक मास होगा, यानी अगर उसके एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, यानी ग्राम में अगर हम लोग ले लें तो वो 1 मोल हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह GMM मींस दैट हियर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GAM ग्राम एटॉमिक मास एंड GMM इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मींस दैट अगर कोई मॉलिक्यूल है या कंपाउंड यदि अगर है तो हम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और उसको अगर हम उतना ग्राम ले लेंगे तो इसका मतलब वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं कि एग्जांपल से, जैसे सपोज सोडियम है, एक एलिमेंट यहाँ पे लिए हैं, देख सकते हैं इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है, उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। मास कितना है, 23 है। मींस दैट अगर हम 23 ग्राम सोडियम अगर ले लेते हैं तो वो 1 मोल हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर CH4 है तो CH4 ये क्या है, तो इस बार ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसका स्मॉल यूनिट मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्लियर होना चाहिए कि ये CH4 एक मॉलिक्यूल है। अगर इसका हम लोग मास निकालना चाहे, इसका मोल निकालना चाहे तो वेरी सिंपल, कार्बन का यहाँ पे होता है 12, ये ऐड कर दिए। हाइड्रोजन का होता है 1 बट 4 है, दैट्स व्हाई ये 1 into 4 हो जाएगा। 4 and 12 plus 4 equal to 16 ग्राम CH4। अब ये 16 ग्राम CH4 will equivalent to और equal to your 1 मोल। इट मींस दैट इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सब्सटेंस हम ले, यदि अगर एलिमेंट है तो हम लोग उसका एटॉमिक मास को ग्राम में बोल दे तो वो 1 मोल हो गया। और यदि अगर मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास को हम लोग 1 मोल में ले लेंगे। शर्त यही है, ग्राम में होना चाहिए। चलिए देखें, तो इस तरह से इसका फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो भाई जो भी गिवन मास है, व्हाटएवर जो भी दिया हुआ है, उसमें यदि अगर हम GAM इन केस ऑफ एलिमेंट और एटम एंड GMM इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, अगर गिवन मास में GAM यानी एलिमेंट है तो इससे डिवाइड करना होगा और मॉलिक्यूल है तो इसको उसके GMM जो कैलकुलेट किए उससे हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारा बहुत इजीली मोल यहां से निकल जाएगा। तो इसको आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अब इसके प्रॉब्लम पे आएंगे। नाउ प्रॉब्लम, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल। तो क्वेश्चन है यहाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम
20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो क्या करेंगे, तो वेरी सिंपल, जो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था उसको आपकी वो यूज करना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू गिवन मास बाय GAM। ध्यान रखना है, एलिमेंट है GAM लगेगा, मॉलिक्यूल रहेगा GMM लगेगा। तो ये एलिमेंट है, दैट्स व्हाई GAM हम लोग यहां लिख दिया, यानी गिवन मास। अब यहां गिवन मास क्या है, 20। इट मींस दैट 20 इज योर गिवन मास एंड GAM आप पढ़े होंगे ना कैल्शियम में 20 एंड 40 ऊपर में मास रहता है। इट मींस दैट 40 इज योर एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? तो यहां ये 40 हो गया, तो यानी 20/40 सॉल्व किए, आ गया 0.5 मोल। ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर 49 ग्राम H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं H2SO4, ये क्या है, एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, एक ही एटम है, यहाँ पे एक ही टाइप का एटम है ये, ठीक है। बट ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें ढेर सारे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व है। इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन का 4 है। क्लियरली दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन का अगर हमको करना, ये हमको इसका मास निकालना है, क्या करेंगे, तो ये हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है इसलिए 1 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, तीनों को ऐड कर देंगे, ये 98 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका GMM। नाउ स्टूडेंट सॉल्यूशन सिमिलरली नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय GMM। Here in case of molecule you have to use GMM, मतलब अगर मॉलिक्यूल का केस है तो आपको GMM यूज करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास यूज करना है। तो अब हम लोग अगर इसको यूज करेंगे तो क्या हो गया, 49/98 सॉल्व करेंगे 1/2 यानी हाफ मोल हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मास आपको दिया हुआ है तो आप इजीली जो है वो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब हम लोग सीखेंगे कि अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर दिया हुआ है किसी भी पार्टिकल का, सपोज किसी भी एलिमेंट का कोई नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है एंड देन यू हैव टू फाइंड अ नंबर ऑफ मोल, तो आप क्या करेंगे, तो उसको अब हम लोग सीखेंगे। तो इसको पहले आप लोग चाहे तो देख लीजिए अच्छी तरीके से। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, सबसे पहले पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, तो पार्टिकल्स मींस इट में भी एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी। ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकल्स का मीनिंग। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सपोज अगर दिया हुआ है तो कैसे हम लोग उससे मोल निकालेंगे। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया जो है उसको समझ ले। मींस दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब जब सवाल है, इस नंबर को हम लोग जो है एवोगाड्रो नंबर से भी जानते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिख दिया है एवोगाड्रो नंबर। It means 1 mole of substance is equal to Avogadro number of particles, means that इतना number of particles वो present है। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल देख लें। अगर मान लेते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम एक एलिमेंट है, इसका स्मॉल एटम होता है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम मींस दैट इट कंसिस्ट 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। मींस दैट ये इतना नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट करता है। यदि अगर यही कंपाउंड का केस होता, सपोज दैट जैसे 1 मोल वाटर अगर है, तो अगर मान लेते हैं कंपाउंड का केस होता तो इट मींस दैट इट कंसिस्ट इतने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। आप जानते हैं प्योर सब्सटेंस 2 तरह का है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट अगर है तो उसका छोटा यूनिट एटम हो गया, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल हो गया। अब यदि अगर मान लेते हैं कि 1 मोल लिए हैं तो ये 1 मोल इक्वल टू इतना एटम हो जाएगा और ये इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो इतना ही आइडिया है। अब कहते हैं अगर मान लेते हैं आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल, तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल। नंबर ऑफ मोल के लिए बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई करेंगे एक बार फिर से। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर, व्हाटएवर जो भी नंबर दिया हुआ है, 2 4 5 10 25 50 1000 2000 10000 25000 या दिया हुआ है सपोज एवोगाड्रो नंबर के मतलब के ऑर्डर में, लाइक 6.022 into 10⁻23 या 3.011 into 10⁻23 या 1.044 into 10 to the power, अगर सपोज दैट दिया हुआ है 23 4 5 जो भी व्हाटएवर दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, गिवन नंबर को, उस नंबर को पुट करना है और उसमें आपको इससे डिवाइड कर देना है, यानी एवोगाड्रो नंबर से एक बार फिर से डिवाइड कर देना है। और ऐसे अगर आप करते हैं तो बहुत इजीली आपका नंबर ऑफ मोल यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार अगर आप चाहें तो आप ये अच्छी तरह से देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग अब इसके प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। Now student question, calculate number of mole present in
3.011 into 10 to the power 24 atoms of magnesium. 3.011 into 10 to the power 24 atoms of magnesium. It means that magnesium is here element in which 3.011 into 10 to the power 24 number of atoms is taken. मतलब मान लेते हैं जैसे इतना मैग्नीशियम एलिमेंट के इतने एटम्स को हमने अलग सेपरेट कर लिया और उसको जो है नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या करेंगे हम? फॉर्मूला सीधा है गिवन नंबर बाय हमारा एवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 into 10 to the power 23 पुट कर दिए। गिवन नंबर इतना में पुट कर दिए हम लोग, ये नंबर जो है 100 और उसको इतना से डिवाइड किए, व्हाटएवर जो भी है आगे हमारा इस तरह से 5 मोल आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं इसी तरह से दिया हुआ है 12.044 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल है। अगर मान लेते हैं इसमें हमको दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर बाय 6.022 into 10 to the power 23। अब इसमें हम वैल्यू पुट किए 12.044 into 10 to the power 22 बाय इतना सॉल्व किए। ये हमारा जो है वो सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर 0.2 मोल आ जाएगा। या 10 है, हाँ, तो ये 0.2 मोल आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपको हम सिंपल यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं जीरो लेवल का ये आपको बता दिए। और एक और टर्म्स होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की अगर बात करें तो अभी आप लोगों को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। 11th क्लास में ये थोड़ा सा पढ़ जाता है, अभी नहीं है उतना ज्यादा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों ही टर्म्स में आप लोग सीखिए और उसके बाद अब हम लोग इस पे थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर यानी आगे हम लोग प्रॉब्लम हम लोग करने जाएंगे या और हम लोग आगे थोड़ा सा और अप लेवल का प्रॉब्लम आप लोगों को हम सिखाएंगे। बट आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो एक बार देख सकते हैं, तो देख लीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, यहां देखना है, कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है कहां, कैसे कैसे का केस कैसा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। हाँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 है। ध्यान रखना है ग्लूकोज एक कंपाउंड है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है, उसको लिया गया है 2 यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 2 मॉलिक्यूल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका इतना एटम हो जाएगा नहीं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? तो एक मॉलिक्यूल में इतना एटम है यानी कार्बन का 6 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? डेफिनेटली 6 into 2। ठीक है, उसी तरह अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन का हमको निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में अगर 12 एटम है तो कहते हैं 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? तो 12 into 2। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए भी, तो यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 into 2, 6 into 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 12 ये वाला इंटू 2, मतलब जितना है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। वेरी सिंपल। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कर रहे हैं तो एक बार फिर से 6 into 2 ये हो गया 6 और ये 2। तो इस तरह से यानी इसका कहते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में मोल से आपका कोई खास लेना देना है ही नहीं। मतलब ना आपको ग्राम्स के टर्म्स में ना ही आपका वो एवोगाड्रो नंबर का यहाँ यूज है। या सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि भाई मोल से का स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल या एटम होता है, उसमें से मॉलिक्यूल लिया गया है, उसमें एटम प्रेजेंट है, तो भाई ये इसमें इतने एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल में जो भी कंपोनेंट होते हैं वो उतने एटम्स आपस में मिलकर के कंबाइन करते हैं। जबकि अगर इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड हम लोग बात करें तो उतने सारे एलिमेंट्स है वो उस रेशियो में कंबाइंड होते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसको समझ लेना है। अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है एवोगाड्रो नंबर वगैरह से मल्टीप्लाई करने का। सिंपली जितना मॉलिक्यूल है उतना से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि दिया हुआ है 2 मोल ऑफ CH4, इस बार केस थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखें। इसमें मॉलिक्यूल है, क्यूल इस बार नहीं है, मोल है केवल। मींस दैट इट इज योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया विच रिप्रेजेंट्स एज मेनी पार्टिकल एज इट इज, वो मोल का डिफिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात की भाई 2 मोल ऑफ CH4 यानी 2 मोल ऑफ CH4 में अगर हमको सॉल्व करना है तो फिर क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। भाई 1 मोल में CH4 में कितना होता है मॉलिक्यूल? तो 1 मोल CH4 में आप जानते हैं 6.022 into 10⁻23 होता है। तो 2 मोल में कितना होगा? यानी 2 into 6.022 into 10⁻23। तो अगर मान लेते हैं कि कहता है ये यानी कि ये मॉलिक्यूल कितना हो गया? तो ये हो गया 2 into 6.022 into 10⁻23। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? तो भाई एक मॉलिक्यूल में एक है यानी 2 into 6.022 into 10⁻23 into 1। अगर 4 है तो यानी 2 into 6.022 into 10⁻23 into 4।
तो इसको समझ लेना है, मतलब इस बार ये मॉलिक्यूल के टर्म्स में था, बट यहां मोल के टर्म्स में है। मोल को पहले आपको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा, तब आपको होगा। यानी अगर मान लेते हैं जैसे CH4 हम लोग ऐसे सॉल्व करना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया, तो कार्बन में 1 है तो 1, कितने मोल के लिए है, 2 मोल के लिए तो 2। अब मोल में मॉलिक्यूल कितना होता है, तो इतना, तो दैट्स वाई, यानी 2 मोल इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको हम इतने नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिए, व्हाटएवर जो भी आया वो एटम हमारा कार्बन का एटम हो गया। ठीक है, अब आ जाए हम लोग अगर बात करें, सपोज दैट हाइड्रोजन एटम निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, तो भाई 2 मोल है, 2 मोल मींस दैट 2 into 6.022 into 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। और इसमें फिर 4 एटम है, तो 4 एटम है तो 4 से आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। अब यदि अगर मान लेते हैं इसमें पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है एटम्स, अगर मान लेते हैं एटम्स पूछा गया, क्या करेंगे, तो जब इसमें हम लोग सॉल्व किए थे, ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज एटम में ये तो आप जैसे सपोज करें, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने जानवर हैं, और आपके पास सपोज दैट कि आपके पास 2 भैंस है, 2 गाय है, और क्या कहेंगे 2 बकरी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जानवर है, तो आप क्या जोड़ेंगे, 2 2 2, टोटल जानवर मींस गाय भैंस और बकरी तीनों, तो 2 2 2। उसी तरह से यहां, ठीक है, अगर पूछा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आप ये बताएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप ये बताएंगे। लेकिन यदि अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम, तो इट मींस दैट यू हैव टू टोटली all the 3 types of atom present in given molecule। इस मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है, सबको आपको ऐड करना होगा, और तब उसको आंसर करना होगा। तो दैट्स व्हाई ये हम लोग जोड़ेंगे, तो ये भी हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके केस में क्या करेंगे, तो यहां पे भी वही काम आपको करना होगा, यानी ये जो दिया हुआ है, ये जो नंबर आपका एटम कार्बन का आया है और हाइड्रोजन का आया है, इन दोनों को ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आपको प्रॉब्लम्स का हम एक थोड़ा सा और ऊपर लेवल का हम आप लोगों को बताया है, और अब हम लोग थोड़ा सा और हम लोग कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस बार आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, यानी इस बार आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है 1 मॉलिक्यूल, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ध्यान रखें, CH4 कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। अब अगर वो एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो उसको निकालना है, तो सबका हम लोग सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तब हमारा ये आ जाएगा आंसर। तो चले देखते हैं कैसे करते हैं। तो सपोज यहाँ पे केस में दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल यानी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, इससे तो छोटा है नहीं, यानी ये एक एटम है, तो एक एटम में कितना होगा, तो देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कार्बन में आप जानते हैं 6, नहीं एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। हाइड्रोजन के केस में तो इसमें 1 होता है, तो 1 है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई 1 into 4 हो गया, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10, यानी 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मॉलिक्यूल से ऐसे निकालेंगे, डायरेक्ट उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे और हम लोग सॉल्व कर देंगे। बट यदि अगर मान लेते हैं मोल दिया हुआ है 2 मोल ऑफ अमोनिया, अब इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब क्या करेंगे, तो इसको पहले क्या करना होगा, तो इसको समझ लीजिए, 2 मोल ऑफ अमोनिया यानी 2 मोल है, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। आप जानते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 2 के लिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 में 6.022 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी 2 मोल में कितना मॉलिक्यूल है ये हमारा निकल गया। अब मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो अभी आप लोग सीखे थे यहाँ पे ना, मॉलिक्यूल से कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बस वही काम कर देना है। यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा आया है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया का केस है, अमोनिया में आपका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मतलब हुआ कि 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में 1 होता है, बट 3 हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई 1 into 3, यानी 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। It means that total 10 electrons are multiplied with this much amount of molecule। यानी कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं 12.044 into 10⁻23 मॉलिक्यूल है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाटएवर जो भी आएगा इतना इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा। तो
तो स्टूडेंट, इस तरह से हम आज कोशिश किए हैं कि आप लोगों को इस वीडियो के हेल्प से आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में जितनी जानकारी आपको क्लास 9 के लेवल पे चाहिए वो हम करा दिए हैं। एक और टर्म है और वो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, उसको कहते हैं क्रॉस प्रॉब्लम। तो क्रॉस प्रॉब्लम आपका बचा हुआ है, उसको मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रॉस प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्रॉस प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बट बिफोर ऑल मैं आपसे कहूंगा, अगर हो सके तो इस वीडियो को, इस टॉपिक्स को थोड़ा 2 बार 3 बार मतलब अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लें। ये क्लियर कर लें तब आप क्रॉस प्रॉब्लम्स में आइए, आपका बिल्कुल सिंपली आसानी से बनेगा। अदरवाइज डायरेक्ट अगर आइएगा या इसमें कंटिन्यूड अगर आप आते हैं तो आपको दिक्कत बढ़ेगी। ठीक है, तो चलें, ठीक, थैंक यू ऑल।